हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट के इस अपडेट के बाद से अगर आपने समराइज कॉलम फंक्शन का यूज़ किया हुआ है अपनी किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी कैलकुलेशन में, तो वो टूटने वाली है। जी हाँ, टूटने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जानने के लिए कि ऐसा क्या अपडेट हुआ है कि समराइज कॉलम फंक्शन का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसका नाम है फैक्ट सेल्स। इसके अंदर हमारे पास है सेल्स ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट का टाइप है यहाँ पर, और ये एम्प्लॉय है, और ये मंथ है, ठीक है? और ये उसका अमाउंट है। यानी कि इस टेबल के अंदर मंथली ग्रानुलरिटी पर डेटा सेव है, मंथ बाय मंथ इस एम्प्लॉय ने क्या प्रोडक्ट जो है बेचा है उसका ये अमाउंट दिया हुआ है, राइट। और एक हमने डेट टेबल बनाई हुई है, और इस डेट टेबल में एक कॉलम जरूर है जो ये फ्लैग बता रहा है कि कौन सा मंथ हमारा करंट मंथ है। अगर मैं इसे 22 लाख करूंगा तो देखेंगे अब ये करंट मंथ यानी कि जो कि है जनवरी 2025 उसे सिलेक्ट किया हुआ है इसने, है। तो इसमें यस आएगा, बाकी सब में नो आएगा। तो अब सिनेरियो क्या है कि हमें एक रिक्वायरमेंट आई है क्लाइंट की तरफ से कि एक ऐसी टेबल बनानी है जो जिसमें केवल करंट मंथ का डेटा हो और कोई डेटा ना हो, राइट। तो हमें एक और फैक्ट टेबल बनानी है जिसके अंदर हमें सिर्फ करंट मंथ का डेटा चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए। यानी कि हमें चाहिए प्रोडक्ट टाइप, एम्प्लॉय और ये अमाउंट, वो भी करंट मंथ का। ओके। इस सिनेरियो के लिए सबसे पहले मैं एक इस मॉडल को डेस्क स्टूडियो में ओपन करता हूँ और देखते हैं कि क्या है हमारा टेबल, राइट। तो ये हमारा इवैल्यूएट फंक्शन, और यहाँ पे अगर मैं फैक्ट सेल्स लिखता हूँ और रन करता हूँ, देखो ये टेबल आ गई है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं कैलकुलेट टेबल करूँ और मैं सेम यही टेबल ले रहा हूँ और इसमें फिल्टर लगा रहा हूँ इस टेबल का, ये फ्लैग जो है यस, ओके, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस फिल्टर किया है डेट टेबल जहां पर फ्लैग यस है, वो डेटा हमें यहाँ पर चाहिए। ओके, रन करते हैं। कुछ क्या इशू किया मैंने इसमें? इसमें कोई इशू नहीं है, रन करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, तो ये जो है वो डेटा करंट मंथ का डेटा है। अब यही करंट मंथ का जो डेटा है वो मुझे एक टेबल में चाहिए और मुझे समराइज करना है इसको, क्योंकि मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं चाहता हूँ। मुझे ये जो डेटा आया है इस डेटा का प्रोडक्ट टाइप और एम्प्लॉय का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, वो मुझे टेबल में चाहिए। तो अभी जो रिकॉर्ड है वो 6 रिकॉर्ड है और यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं है, राइट। तो यही डेटा मुझे वहां पर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ परफेक्टली आ रहा है। ये हमारे 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब क्योंकि मुझे समराइज करना है टाइप और एम्प्लॉय का, तो मैं इस फैक्ट टेबल की जगह पर समराइज कॉलम का यूज कर लेता हूँ, राइट। समराइज कॉलम का यूज किया, मुझे एम्प्लॉय प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से समराइज करना है, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्ड आए हैं वो 21 आए हैं, लेकिन इससे पहले तो 21 रिकॉर्ड नहीं थे। तो एक्चुअली में डेटा सेम ही है, तो वो वैल्यूज उतनी होनी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ पर वापस इसे फैक्ट करूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 6 रिकॉर्ड ही है। लेकिन जब मैं इसे समराइज कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली या तो सेम ही रहेंगे या फिर कम हो जाएंगे, राइट। अगर डुप्लीकेसी हुई तो रिकॉर्ड जो है कम हो जाएंगे, अदरवाइज अगर सारे रिकॉर्ड यूनिक है तो उतने ही रिकॉर्ड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं, right? ये कैसा वियर्ड सिचुएशन मिल रही है यहाँ पर कि रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिकॉर्ड क्यों बढ़ रहे हैं। Okay, तो अब हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को जरा मैं हटा देता हूँ। मैं अब सिर्फ इसी कैलकुलेशन को रन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ। देखेंगे अभी भी 21 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं। यानी कि 21 रिकॉर्ड जो हैं टोटल कॉम्बिनेशन है इनकी। लेकिन यही सेम इफेक्ट अगर हम समराइज फंक्शन से लिखना चाहें, तो हमें पता है कि समराइज फंक्शन और समराइज कॉलम फंक्शन सेम ही बिहेव करते हैं। देखेंगे यहाँ पर भी अभी भी 21 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब
कैलकुलेट टेबल लिखूं और वही वाला फिल्टर यहाँ पर अप्लाई करूं जो कि था फ्लैग था, वो था वाइट। देखिए वो जो 6 रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर आ गए हैं। यानी कि जो फंक्शन है वो समराइज कॉलम से प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन समराइज से प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। बल्कि हमें पता है कि समराइज और समराइज कॉलम जो है वो सेम ही इफेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ग्रुप ही करते हैं। अगर मैं इसको समराइज कॉलम करूं तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स को बढ़ रहे हैं, 21 हो जा रहे हैं। ये समराइज कॉलम में कोई इशू आया हुआ है। तो अब हम डीप डाइव करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है समराइज कॉलम में, ताकि हम एग्जैक्ट बिहेवियर समझ सकें कि समराइज कॉलम अब कैसे काम करेगा और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। या तो कुछ और टेस्टिंग करते हैं इसके ऊपर ताकि हमें कुछ और आइडिया मिल सके। तो मैं ये बिहेवियर लेता हूँ यहाँ पर कि मैं एम्प्लॉय जो दीपक है उस उसके रिकॉर्ड का फिल्टर करता हूँ कि क्या वो यहाँ पर हो सकते हैं। ना मुझे सिर्फ दीपक के ही जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, समराइज कॉलम करते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखा है हमने, पैरेलल फॉर्मूला है। इसमें 21 रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन समराइज कॉलम से सिर्फ 6, लेकिन जो एक्चुअल रिकॉर्ड है वो सिर्फ 6 ही है। राइट? हम क्या करते हैं कि ये फिल्टर जो है क्या यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्या, देखते हैं इस इश्यू को। राइट? तो हम कुछ और कॉलम्स हम समराइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम इस डेट टेबल इस वाले को भी हम समराइज के में पार्ट कर लेते हैं और रन करते हैं। राइट? तो 3 कॉलम हो गए, रिकॉर्ड अभी भी 21 है। तो लेटेस्ट मंथ फ्लैग जो है वो यस है सभी जगह, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट मंथ का जो फ्लैग है वो सिर्फ 6 रिकॉर्ड पर ही था, इस बात को भी सोचना है। तो अब हम क्या करते हैं, डेट वाला कॉलम भी इसमें ऐड कर लेते हैं जो कि फैक्ट के अंदर ही था। ये जो मंथ कॉलम था, राइट, देखो ये आ गया यहाँ पर। लेकिन अब ध्यान से देख रहे हैं कि मंथ 2024 वाला है जनवरी, इसमें भी फ्लैग यस है, लेकिन एक्चुअल में डेटा में ऐसा नहीं है। वो सारे फ्लैग में यस है। और ये रहा 2025 के रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6, तो इनमें भी ये यस आ रहा है और इसमें भी ये यस आ रहा है, यानी कि सभी रिकॉर्ड्स में यस आ रहा है। ये लेटेस्ट मंथ फ्लैग जो है, जो कि किसी और टेबल का पार्ट है, डेट टेबल का पार्ट है, वो करेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो मंथ तो करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन ये जो फ्लैग है ये समराइज नहीं हो रहा है क्या। राइट? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम इस फ्लैग को उठाते हैं और ये टेस्ट करते हैं कि क्या ये कैलकुलेट फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कैलकुलेट टेबल फंक्शन में। क्योंकि कैलकुलेट टेबल फंक्शन का जो बिहेवियर रहता है वो सिंपल सा है कि वो सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करता है और फिल्टर करने के बाद जो डेटा बचता है वो जाता है यहाँ पर और वो कैलकुलेट होता है, चाहे वो कैलकुलेट फंक्शन हो या फिर कैलकुलेट टेबल फंक्शन हो। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फिल्टर जो है काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये फिल्टर काम कर जाता तो ये 24 वाला रिकॉर्ड यहाँ आता ही नहीं, और जब ये रिकॉर्ड यहाँ आता ही नहीं तो समराइज कॉलम का पार्ट बनता ही नहीं। तो बिहेवियर ये दिख रहा है कि क्या ये फिल्टर नहीं कर रहा है क्या। तो फिल्टर इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे भी एक बार रन करते हैं। तो ये किस रिकॉर्ड है, अब इसमें हम जो ये एम्प्लॉय है ये ट्राई करते हैं कि क्या ये इस एम्प्लॉय को फिल्टर करेगा। तो पहले ये एम्प्लॉय को फिल्टर करेगा टेबल में, और फिर जो डेटा बचेगा हमारे पास वो सिर्फ इस एम्प्लॉय दीपक का ही बचेगा। तो ये दीपक जो एम्प्लॉय है उसका ही डेटा आना चाहिए। राइट? तो ओके करते हैं। कुछ इशू क्या है क्या, हाँ इशू क्या है। सेकंड से मैं, अच्छा मैं यहाँ पर कॉमा भूल गया हूँ। अब इसे हम रन करते हैं। फिर देखो ये एम्प्लॉय दीपक का ही रिकॉर्ड आ गए हैं, ये 7 रिकॉर्ड है दीपक के ही। तो अगर मैं इसे नॉट इक्वल टू करूं, राइट, तो ये अमित और कोमल के रिकॉर्ड आ गए हैं, ये दीपक के अलावा। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिल्टर तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक फिल्टर जो कि बाहर था डेट टेबल का, नहीं वो इस टेबल का पार्ट नहीं है, वो फिल्टर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। राइट? तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी ही फैक्ट टेबल में वो जो इंडिकेटर है वो ले आते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या तब वो काम करेगा। तो फटाफट से पावर बीआई में जाते हैं और एक फैक्ट टेबल में कॉलम क्रिएट करते हैं। और वो कॉलम कुछ नहीं, बस जो फ्लैग है हमारा लेटेस्ट फ्लैग, हम यूज कर रहे हैं रिलेटेड फंक्शन, और रिलेटेड फंक्शन में डेट टेबल का जो फ्लैग है
वो हम ले आते हैं, राइट। तो ये फ्लैग यहाँ पर आ गया क्योंकि रिलेशनशिप थी ऑलरेडी, इसलिए आ गया। अब वापस से जाते हैं डेस्क स्टूडियो और अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इस फैक्ट सेल्स में ही मैं वो फ्लैग भी लगा लेता हूँ और रन करते हैं। तो ये फ्लैग आ गया है, वाई भी आ गया, यस भी आ गया। वाई के रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 है। वो फ्लैग यहाँ पे आ रहा है, ठीक से काम कर रहा है वो फ्लैग। क्या अब इस फ्लैग में फिल्टर लगेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 ये वो 6 रिकॉर्ड हैं जो आ गए हैं कि इस फॉर्मूले से वो वैल्यूज वो समराइज काम कर रहा है। यानी कि इशू क्या हुआ है, वो डेट टेबल वो है वो काम नहीं कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक चेंजेस किया है, पर बड़े वियर्ड चेंजेस क्यों किया है पता नहीं, कि अगर हम समराइज कॉलम फंक्शन लिख रहे हैं तो समराइज कॉलम फंक्शन लिखते वक्त केवल वही फिल्टर कैलकुलेट टेबल से अप्लाई किए जाएंगे जो उसी टेबल का पार्ट है। अगर वो किसी भी रिलेटेड टेबल का भी पार्ट है, चाहे रिलेशनशिप हो ना हो, एक्टिव हो इनएक्टिव हो, वो काम नहीं करने वाले हैं। तो अगर हमें ऐसे करना है तो या तो उस कॉलम को अपने ही टेबल में ले आइए, या फिर हम यूज कर सकते हैं समराइज फंक्शन का यूज इंस्टेड ऑफ समराइज कॉलम का। तो समराइज कॉलम छोड़ देंगे और समराइज फंक्शन हम यूज कर लेंगे। जैसे अगर मैं वापस इसको डेट टेबल करूं, देखिए सेम रिकॉर्ड ये है ना, वाई आ रहा है यहाँ पर, तो देखो वाई के रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन यही है दूसरी टेबल में भी है, वहां से ये काम नहीं कर रहा है। लेटेस्ट मंथ फ्लैग यस, और ये अब यहाँ पर देखो काम नहीं कर रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर फ्लैग जो है नो वाले भी रिकॉर्ड आ गए, यस वाले भी रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि ये फिल्टर जो है काम ही नहीं कर रहा है। अब इसी कैलकुलेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं समराइज से और चेक करते हैं कि तब काम करेगा। ठीक है, तो समराइज किया, समराइज में एक और पैरामीटर देना होता है जो कि ये टेबल, और वो टेबल है फैक्ट सेल्स की, राइट। और फिर ऐसे रन करेंगे, देखिए तो ये रिकॉर्ड काम कर रहा है। तो जो अल्टरनेटिव है कि या तो हम समराइज कॉलम की जगह पर समराइज यूज कर लीजिए, या फिर वो जो कॉलम है वो कॉलम उसी टेबल का पार्ट होना चाहिए, राइट। आप ये चीजें जो है माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस किया हुआ है। तो ओपन करते हैं गूगल और समराइज कॉलम। ठीक है, समराइज कॉलम में हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न की ही वेबसाइट खोल लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं। देखिए ये जो कॉलम है हमारा सेल्फ वैल्यू सिमेंटिक फॉर एक्सटर्नल फिल्टर्स, तो वी हैव इंट्रोड्यूस ए सिमेंटिक कॉन्सेप्ट नेम सेल्फ वैल्यू which alters how filter from external table interact with group by columns in summarize column। ठीक है, तो this allow filter from different table to affect the group by columns even if the relationship are related through the filter by relationship, राइट। तो ये जो यहाँ पे जो ये लाइन दी हुई है, इस लाइन की वजह से जो फिल्टर्स हैं वो अब काम नहीं करेंगे, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है, ये आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ वैल्यू सिमेंटिक क्या होता है, ये इसको समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि क्या किया है एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसकी वजह से ये फंक्शनैलिटी हटानी पड़ी इसको, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।